everyone. Good morning to all of you. Welcome in next class. Dear student, in this class we will discuss about the uses of rocks and minerals. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मिनरल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये टॉपिक्स हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे और अभी हम लोग जो है स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. ऑलमोस्ट all the materials we use in our daily life are made of minerals and rocks. इसका क्या मतलब हुआ कि अक्सर हम लोग जो चीज़ें देखते हैं वो कहीं ना कहीं वो मिनरल से बनी होती हैं या रॉक से बनी होती हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द हाउस वेयर वी लिव इज़ कंस्ट्रक्टेड बाई ब्रिक्स. हाउसेस किससे बनते हैं? ब्रिक्स से बनते हैं, सीमेंट से बनते हैं, मार्बल से बनते हैं, सेरामिक से बनते हैं और टाइल्स से बनते हैं. ठीक है. ये सभी चीज़ें जो हैं कहाँ से मिलती हैं? रॉक से. ओके. द utensils वी यूज़ फॉर कुकिंग एंड ईटिंग आर मेड ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर और एबोनाइट. कुछ आप देखोगे टेंसिल्स मतलब जो कुकिंग के लिए यूज होते हैं जो बर्तन, वो अधिकतर जो है आयरन से, एल्यूमिनियम से, सिल्वर से और एबोनाइट एक मटेरियल होता है. ठीक है. उनसे ये चीज़ें बनी होती हैं. ऑल आर मेड ऑफ मिनरल्स. और ये सभी जो चीज़ें हैं ये किन से बनी होती हैं? ये सभी चीज़ें मिनरल से मिलके बनी होती हैं. ठीक. द बल्क ऑफ मिनरल इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल नीड एज सच एज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हाउसिंग मटेरियल्स एंड ऑटोमोबाइल्स. ठीक है. द बल्क ऑफ मिनरल्स इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल. इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत सारे क्वांटिटी में जो मिनरल्स होते हैं उनका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है. ठीक है. जैसे हाउस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले जो मटेरियल्स होते हैं, और उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो मटेरियल्स सेक्टर, बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे उनके यूज़ में जो मटेरियल्स होते हैं, है ना, जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया. ये जो सारे मिनरल्स हैं इनका यूज जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है. तो ये सभी चीज़ें जो है इंडस्ट्रीज़ में, बड़े बड़े जो है प्लांट्स बने होते हैं, वहाँ पे ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, बहुत इन मिनरल्स का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है. ठीक है. प्रीसियस रॉक्स कंटेन्स रबी, डायमंड, एमरल्ड, सैफायर etc. कुछ बहुत ही कीमती रॉक्स भी होते हैं. जैसे एक होता है आपका रबी, डायमंड, एमरल्ड, सैफायर. ये सभी क्या हैं? बहुत ही प्रीसियस, बहुत ही कीमती जो है रॉक्स होते हैं. होते तो रॉक्स ही हैं लेकिन बड़े ही कीमती होते हैं. अब इनका यूज क्या होता है? आर यूज्ड एज जेमस्टोन्स. ठीक है. फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स. कुछ आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कोल्स होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? रॉक से मिलते हैं. दीज आर वेरी यूजफुल टू अस. ये सभी जो है हमारे लिए बहुत ही क्या है? उपयोगी हैं. नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है कोल. Coal is formed
फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स millions of years ago there were thick forests on the earth growing in swamps. कोल क्या है? कोल जो है रीमेन जो प्लांट्स के जो रीमेन्स होते हैं, प्लांट्स के जो अवशेष होते हैं उनसे बनते हैं। ये बनते कैसे हैं? मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो मतलब लाखों साल पहले हुआ क्या कि देयर वर थिक फॉरेस्ट ऑन द अर्थ, हमारे अर्थ पे बहुत ही घने जंगल हुआ करते थे। ठीक है, उस समय जब हमारी मानव सभ्यता स्टार्ट हो रही थी, सभ्यता नहीं, मानव मनुष्य का मतलब उसमें ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो होते थे, मानव का एक विकास हो रहा था उस समय। एज द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट सॉरी यहाँ पे कुछ डाइट, द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट डाइट दे गॉट ब्यूरिड इन द स्वैम्प्स। बहुत सारे जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते थे, कभी उस समय जब हमारा ये लाखों वर्ष पहले की बात है, उस समय मानसून में जो है एकाएक कुछ परिवर्तन हो जाते थे ऐसे, जिससे बहुत सारे जो पेड़ होते थे वो जो है सूख जाते थे, या फिर जो प्राकृतिक डाइजेस्टर, नेचुरल डिजास्टर जिसको बोलते हैं, जैसे भूकंप आना या प्राकृतिक जो है आपदाएं ऐसी आती थीं, जिससे होता क्या था कि एक साथ बहुत सारे जो है पेड़ जो है मिट्टी के अंदर दब जाते थे या पानी के द्वारा बहा करके कहीं न कहीं मिट्टी में जो है जम जाते थे। ठीक है, मोर एंड मोर ट्रीज डाइड ऑन टॉप स्क्वीजिंग दोज बिलो। और जो ऊंचाई पे जो टॉप हो, मतलब ऊंचाई पे जो ट्रीज़ होते थे पहाड़ों पे, वो भी ट्रीज़ जो है कभी कभी जो है नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, जैसे कभी बाढ़ आ गई या ऊपर से पानी के बहाव की वजह से या भूकंप की वजह से, वो वहाँ से गिर करके ज़मीन के अंदर नीचे की तरफ आ करके ज़मीन के अंदर दब जाते थे। ठीक है, फिर होता क्या था, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, जब वो नीचे ज़मीन में दब जाते थे तो दबने की वजह से उनमें क्या होता था, हीट और प्रेशर बनता था, और हीट और प्रेशर की वजह से दे ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू कोल, धीरे धीरे वो किस में चेंज होते गए, वो कोल में चेंज हो गए। ठीक है, और इस तरह से हमारा कोल का जो है कोल बनने की यही प्रक्रिया होती है। ठीक है, द सन्स एनर्जी मेक्स प्लांट्स ग्रो। प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं? प्लांट्स ग्रो करते हैं सन की एनर्जी की वजह से। ठीक है, अगर सन से एनर्जी ना मिले तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, मतलब अगर सनलाइट ना मिले तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। कोल दस हैज स्टोर्ड एनर्जी फॉर द सन, एनर्जी ऑफ द सन फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। कोल्स क्या करता है? स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सन फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मतलब कई लाखों वर्ष पहले जो सन की जो एनर्जी थी, जो पेड़ों में थी, ट्रीज़ में थी, प्लांट्स में थी, वो जो है किस में कन्वर्ट हो गई? वो कोल में कन्वर्ट हो गई। हीट और प्रेशर की वजह से जब वो ज़मीन के अंदर दब गए, मिट्टी के अंदर दब गए, तो हीट और प्रेशर की वजह से उनकी जो एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? कोल में कन्वर्ट हो गई या स्टोर हो गई। When we burn coal as a fuel, we use this trapped energy of the sun. अब जब हम कोल को जलाते हैं तो उससे जो सन की एनर्जी जो उसमें स्टोर है वो हमें हीट और लाइट के रूप में वापस मिल जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। When plants and animals living in the sea died, their bodies sank to the bottom. अब पेट्रोलियम कैसे बनता है वो हम समझेंगे। देखो, समंदर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? प्लांट्स भी होते हैं और बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं। जब वे मर जाते हैं तो क्या होता है?
देयर बॉडीज सैंक टू द बॉटम, उनकी जो बॉडी है, जो उनके शरीर है, जो वो डेड कर जाता है तो उनका बॉडी धीरे 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 समंदर के अंदर जो बॉटम होता है, जो तल होता है समंदर का, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक। मोर एंड मोर सेडिमेंट्स कलेक्टेड ऑन द टॉप। अब इस तरह से जब बहुत सारे एनिमल्स की बॉडी एक जगह पे आकर के समुद्र के नीचे तल में धीरे धीरे इकट्ठी हो जाती है और एक वहाँ पे सेडिमेंट के रूप में, मतलब एक ढेर के रूप में धीरे धीरे वो जमने लगती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ नुमा जो है एक ढेर बन जाता है। ठीक। द प्लांट्स एंड एनिमल्स वेयर स्क्वीज्ड एंड स्लोली चेंज्ड इनटू पेट्रोलियम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। फिर धीरे धीरे वही जो है हीट और प्रेशर की वजह से वहाँ पे भी क्या होता है, वो जो डेड रिमेंस ऑफ डेड और प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो धीरे धीरे लाखों वर्षों में धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के वो पेट्रोलियम का रूप ले लेते हैं। ठीक है। जैसे कोल, पेट्रोलियम आल्सो कंटेन्स स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सन मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। कोल और पेट्रोलियम दोनों में सन की एनर्जी कहीं ना कहीं स्टोर होती है। ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल। कोल और पेट्रोलियम का यूज़ हम किस लिए करते हैं? फ्यूल के लिए करते हैं। पेट्रोलियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है। पेट्रोलियम का यूज़ हम करते हैं केमिकल्स भी बनाने के लिए, जैसे हमें उसमें से कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइजर्स और प्लास्टिक्स, ठीक है, और अदर थिंग्स भी हमारा उसमें निकल के आता है। मतलब जब हम पेट्रोलियम को शुद्ध करते हैं, प्योर करते हैं, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें बनती हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक्स और कुछ अलग अदर थिंग्स बनाने के लिए भी हम उसका यूज करते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए, ऑल द मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। हम सब जानते हैं कि आज की डेट में मिनरल्स, कोल और पेट्रोलियम ये सभी हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। क्यों वैल्यूएबल हैं? क्योंकि बिना इनके लाइफ जो है हमारी वो पॉसिबल ही नहीं है। बिना मिनरल्स के, बिना कोल के, बिना पेट्रोलियम के आज हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। हम अपने घरों में जो भी चीज़ें यूज करते हैं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। रहने के लिए घर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायर होते हैं उसमें मिनरल्स का यूज होता है। ठीक है। हमारी जो गाड़ियां हैं, जो हमारी व्हीकल्स है जिससे हम चलते हैं, जो बाइसिकल हैं, उसमें हमारा मिनरल्स का यूज होता है। ठीक है। गाड़ियों को चलाने के लिए हमें पेट्रोलियम की ज़रूरत पड़ती है। बड़े बड़े प्लांट्स को चलाने के लिए कोल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक। हाउएवर दे आर लिमिटेड, लेकिन ये इनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। मतलब आज के नहीं तो कल ये ख़त्म हो जाने वाली है। ठीक। इफ़ वी कीप यूजिंग देम, अगर हम उन्हें ऐसे ही यूज करते रहेंगे एज फास्ट एज वी आर डूइंग टुडे, दे विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। तो इस तरह से अगर हम उनका यूज करते रहेंगे, जो है इस तरह से डेली यूज करते रहेंगे जैसे कि हम आज कर रहे हैं, तो ये जो इनकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी लंबे दिन तक नहीं चलने वाली है। आज नहीं तो कल ये क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एक्सेसिवली। कोल और जो पेट्रोलियम है इनका यूज जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक। आल्सो बर्निंग सो मच ऑफ फ्यूल रिलीज हार्मफुल सब्सटेंसेज सच एज स्मोक and poisonous gases in the air, causing pollution which can result in dangerous disease। दूसरा कारण ये है कि जब हम इस तरह के जैसे कोल और पेट्रोलियम को जब हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं,
फिर उसके बाद जब इनको हम जलाते हैं तो इससे इनके जलने से हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं, कुछ हानिकारक पदार्थ निकलते हैं। कैसे, क्या वो हानिकारक मटेरियल हैं, जैसे स्मोक है, पॉइजनस गैसेस हैं, ये सभी कहीं ना कहीं जाके एयर में मिल जाते हैं और हमारे एयर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, प्रदूषण क्रिएट करते हैं। ठीक, विच कैन रिजल्ट इन डेंजरस डिजीज, जिसकी वजह से बहुत सारी गंभीर क्या हो जाती हैं, बीमारियां भी होने लगती हैं। वी कैन कंजर्व दिस fossil fuels by using them judiciously and encourage renewable resources of energy like the sun, water and wind. इनको कम करने का तरीका क्या है? इनको कम करने का तरीका यही है कि अगर हम इनको न्यायपूर्वक यूज करें। न्यायपूर्वक का मतलब ये होता है कि अगर हम सार्वजनिक व्हीकल्स का यूज करें, ठीक, पर्सनल व्हीकल्स का अगर हम लोग यूज करेंगे तो सभी लोगों को पेट्रोलियम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम सार्वजनिक जो है साधनों का यूज करते हैं, जैसे अगर हम बस से जाते हैं तो बस में ही सिर्फ पेट्रोल भरना पड़ेगा और उसके बाद एक ही बस से बहुत सारे लोग जो है यात्रा कर सकेंगे। लेकिन अगर सभी व्यक्ति पर्सनल अपनी अपनी कारों में जो है पेट्रोल भरवाएं तो उससे पेट्रोल का जो है क्या होगा, खर्च ज़्यादा होगा। तो दूसरी चीज़, छोटी मोटी दूरी को डिस्टेंस कवर करने के लिए हम बाइसिकल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उनका यूज कम कर सकते हैं। दीज आर अनलिमिटेड एंड डू नॉट। दूसरा, सेकेंड चीज़, हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिससे जो कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे सन, वाटर और विंड। इनसे जो एनर्जी है वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ठीक, तो हमें इनको प्रेफरेंस देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 तरह के रॉक्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है मिनरल्स, ओर्स, फॉसिल्स फ्यूल्स। ठीक, मिनरल्स आपने पढ़ ही लिया है, ओर्स, फॉसिल्स, ये सभी टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। इसको यहाँ पे एक बार फिर से रिमाइंड करने के लिए आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार फिर से रिमाइंड कर लेंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड दिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।